बहुत पुरानी बात है। एक राजा के पास पालतू बंदर था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था, क्योंकि वह बंदर राजा का भक्त था। बंदर राजा की पूरे मन से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल मूर्ख था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता, बंदर उसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाता था, उसके लिए हाथ पंखा चलाता था। एक दिन की बात, जब राजा सो रहा था और बंदर उसके लिए पंखा झल रहा था, तभी एक मक्खी भिन्न भिनाते हुए राज के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उड़कर कभी राजा की छाती पर, कभी सिर पर, तो कभी मुंह पर जाकर बैठ जाती थी। मूर्ख बंदर काफी समय तक ऐसे ही मक्खी को भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर बंदर को क्रोध आ जाता है और वह पंखा छोड़कर तलवार निकाल लेता है। जब मक्खी राजा के माथे पर बैठती है, तो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर चढ़ जाता है। यह देखकर राजा काफी डर जाता है। फिर मक्खी माथे से उड्ड जाती है, तो बंदर उसे मारने के लिए हवा में तलवार चलता है। इसके बाद मक्खी राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है, तो बंदर के तलवार से राजा के बाल कट जाते हैं, और जब मूंछ पर बैठती है तो मूंछ कट जाती है। यह देख राजा कमरे से जान बचाकर भागता है और बंदर तलवार लेकर उसके पीछे भागता है। इससे पूरे महल में उथल पुथल मच जाती है। कहानी से सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी मूर्ख को ऐसा काम न सौंपे जो बाद में आपके लिए ही खतरा उत्पन्न कर दें। एक बार की बात है, एक जंगल के किसी घने पेड़ियाच पर एक गौरैया का जोधा रहता था। वो उस पेड़ियाच पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बीता रहे थे। फिर आया सर्दियों का मौसम। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ियच के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेंकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नजर पास पड्डी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदरों से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का उपाय करने लगे। ये सब पेड़ियच पर बैठी गौरैया देख रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोल, पड्ढी, तुम लोग कौन हो? देखने में तो तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी हैं। तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? गौरैया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पडीडीडीएचने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नजर एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगा, देखो, ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़ कर आग जलाते हैं। ये सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख चिद्धिया फिर बोल, पड्ढी, यह जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग दो पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने चिद्धिया की बात को अनसुना कर दिया। कई कोशिश के बाद उन्होंने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग जलाने की कोशिश करने लगे, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और जुगनू उड़ गया। इससे बंदर निराश हो गए। इतने में फिर से गौरैया बोल उठी, आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़ कर आप आग जला सकते हैं। इतने में एक गुस्साए हुए बंदर से रहा न गया और उसने पेड़डच पर चढ़कर गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। यह देख चिद्धिया दुखी हो गई और डरकर रोने लगी। इसके बाद वो उस पेड़ से उड़कर कहीं और चली गई। कहानी से सीख जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो समझदार हो और बातों को समझे। बेवकूफ को उपदेश देने से खुद का ही बुरा हो सकता है। किसी गांव में शंभुदयाल नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था और लोग आए दिन उस अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहां से भोजन करके आ रहा था। लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दी, जिससे ब्राह्मण
रोजाना उसका दूध पी सके। ब्राह्मण बकरी को कंधे पर रखकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण और उसकी बकरी को देख लिया और ब्राह्मण को लूटने का षड्यंत्र रचा। वे ठग थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग जोर जोर से हंसने लगा। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा तो ठग ने कहा, महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे के ऊपर गधे को लेकर जा रहे हैं। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और ठग को भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूरी पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। ठग ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, क्या इस गधे के पैर में चोट लगी है जो आप इसे अपने कंधे पर रखकर ले जा रहे हैं? ब्राह्मण उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि यह बकरी है, गधा नहीं? ठग ने कहा, महाराज, शायद आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है, बकरी की जगह गधा देकर। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और सोचता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर ही उसे तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, महाराज, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? आप कहें तो मैं इसे आपके घर तक छोड़कर आ जाता हूं। मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएंगे। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और बकरी को उसके कंधे पर रख दिया। थोड़ी दूर जाने पर तीसरे ठग ने पूछा, महाराज, आप इस गधे को कहां से लेकर आ रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, भले मानस, यह गधा नहीं बकरी है। ठग ने जोर देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है और यह गधा दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है बस एक ही बात कह रहा है। तब उसने ठग से कहा, एक काम करो, यह गधा मैं तुम्हें दान करता हूं, तुम ही इसे रख लो। ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी और बकरी को लेकर अपने साथियों के पास आ गया। फिर तीनों ठगों ने बाजार में उस बकरी को बेचकर अच्छी कमाई की और ब्राह्मण ने उनकी बात मानकर अपना नुकसान कर लिया। कहानी से सीख, किसी भी झूठ को अगर कई बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें और सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करें।